हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने इस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये ना शाम का ब्लॉग है। तो शाम में ये मैं बाहर आई थी, कुछ लेने के लिए आई थी। आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए आई थी। तो जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो ये दोनों भी आ गए पीछे पीछे। तो वही मैं वेट कर रही थी कि अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये गोदी लेकर के आ रही थी रियांश को। दिव्यांशी बहुत चाहती है कि अपने भाई को गोदी ले, लेकिन रियांश है ना, वो गोदी आता नहीं है अपनी दीदी का, पता नहीं। लेकिन वो दिव्यांशी को बहुत अच्छा लगता है उसे गोदी लेना, पर वो नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लहसुन लगा रखी थी, तो उसी मेरे पास घर में अभी नहीं है, तो मैं यहीं से इसके जो पत्ते हैं ना वो ले जाऊँगी और ये पत्ते डालूँगी ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ लगा रखी हूँ, उसी से मैं ले जाती हूँ जब मुझे ज़रूरत होता है। जैसे लहसुन है और भी सारे पौधे हैं, जब मैं नहीं रहती तो ले जाता है कोई कोई, तो अभी इसी से ले आती हूँ मैं। और मैं वहाँ से लाने के बाद ये देखिए मैंने आग जला रखा है और बच्चे बार बार आग की तरफ हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं आग जला करके वो लोग को अंदर ले गई थी। और फिर जब बाहर आके देखी तो ये कुछ जल गए थे और कुछ ना इधर उधर गिर गए थे, और वही वाले लकड़ी मैं जलाई हूँ जो सोफ़े से निकला था। तो बच्चे से बहुत डर लग रहा था, बार बार इधर से उधर हो रहे थे और इसमें बहुत सारी कांटियाँ लगी हुई थी, तो जलने के बाद ना लकड़ी से निकल निकल के बाहर गिर गई थी। तो इसीलिए मैं ना रियांश को पकड़ के रखी थी। और ये लोग ना बहुत बदमाशी कर रहे थे। अकेले रहती हूँ और जब भी आग वाग जलाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये लोग कहीं इधर उधर ना हो, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होता है, बहुत परेशान किए। और दिव्यांशी यहाँ पे अपनी मस्तियाँ स्टार्ट कर दी थी। तो ये ना आप सभी से बातें करने लगी। मैं तो नहीं बातें कर रही थी, लेकिन ये बातें कर रही थी, और आप ये लोगों की बातें को सुनिए। मेरा भाई किलियास हाय 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 चो हाय तो आप सब ने उन लोगों की बातें सुनी ना, वो जैसे मैं करती हूँ ना वैसे अब ये लोग भी करने लगे हैं। तो अब वहाँ से मैं आ गई हूँ और यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए मैंने पहले ही से रख दिया था गैस पे, तो वो हो चुका है और मैं यहाँ पे अब छील ले रही हूँ। तो यहाँ रियांश और दिव्यांशी भी आ गए हैं और दोनों मेरी मदद करने की जगह लेकर के वो लोग खा रहे हैं खुद। तो रियांश भी देखिए, रियांश खा रहा है, मेरे से ले लिया। दिव्यांशी तो बोली कि मैं आपकी हेल्प करूँगी मम्मा, और वो लोग दोनों लेके खा रहे थे, फिर मैं दे दी। और ये लोग यहाँ पे खेलते हैं और मैं अंदर में चली जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिव्यांशी अपने घर में खेल रही है, अपने टेंट हाउस में। उसे स्कूल बना रखी है और उसी पे यहाँ पे खेलते रहती है। स्कूल है तुम्हारा? इस पे पढ़ाई करना है। अच्छा किट्टू चलो। रियांश को जब मन करता है तब वो पूजा करता है, इसके लिए कोई ये नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए इतना लेट और इतना बड़ा बनाई ना, वो नहीं हो पाया। वो हमेशा कुर्सी लगा के चला जाता है वहाँ पे और परेशान करती रहता है, अगरबत्ती ला करके जला दो। अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है और उसमें तेल भी डाल दी हूँ। थोड़ा सा बादाम को फ्राई कर लूँगी। आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैं तब से बताई नहीं हूँ कि आज क्या बनाने वाली हूँ। तो हाँ, मैं आज स्पेशल बनाने वाली हूँ, वो भी दिव्यांशी के पसंद के। दिव्यांशी ने ही मुझे बोला है, उसे खाने का मन था। और आज ये लोग के पापा बहुत लेट से आने वाले हैं। मुझे ये तो पता नहीं था कि लेट आएंगे, लेकिन लेट हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये लोगों को थोड़ा सा बहलाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उन लोगों की पसंद के बना रही हूँ, दिव्यांशी की। तो मैं यहाँ पे बादाम पहले भून के निकाल ली, फिर जो आलू है ना वो पूरा भुनने के लिए डाल दी हूँ। और अगर आलू आप ना ऐसे ही छील करके और ऐसे भुनोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसी तरह से यहाँ पे भूनते भूनते वो पूरा टूट जाएगा, पूरा चोखा की तरह हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नमक, हल्दी और थोड़े से मसाले डालूँगी, जो किचन किंग मसाला होता है वो। और ये जो भरता बन रहा है वो समोसे के लिए बन रहा है, समोसे में डालूँगी। तो दिव्यांशी की पसंद है। और
सिर्फ समोसा ही नहीं बनने वाला है, धीरे धीरे दिव्यांशी का बहुत सारा डिमांड होते जाता है और इस डिमांड में मैंने सारे पूरे कर दिए हैं। इसकी सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाई इसकी डिमांड की, क्योंकि उसके लिए ना अलग मुझे फीड करना पड़ता, अलग से पूरा बनाना पड़ता। और ये सारे वो चीज़ मीठा था ठकुआ, तो ठकुआ के लिए अलग से मुझे सारे आटे या फिर मैदे गूँथने पड़ते, तो वो मैं नहीं की। और बाकी ये 2 चीज़ें से यहाँ पे मैं मैदा गूँध के रख ली थी, मतलब मैदा को बना ली थी, पूरा पहले ही करके रख ली थी और बेसन को भी। और यहाँ पे मैं आकर के बैठ कर के बना रही थी, तो ये लोग ना बहुत मुझे परेशान किए। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे रियांश किया और मैं यहाँ पे नहीं ही बना पाई। यहाँ से मैं उठ के चली गई, कभी चाकू लेता कभी कुछ लेता, तो मैं डर गई कि नहीं कहीं कुछ हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ऊपर ही चली जाती हूँ। मैं दोनों काम नहीं कर पाऊँगी, तो ऊपर रहूँगी तो बच्चे नीचे खड़े रहेंगे या फिर किचन में खेलेंगे और मैं ऊपर स्लैब में जा कर के बनाऊँगी। तो मैं बस यहाँ पे एक समोसा बना करके फिर वापस चली जा रही हूँ, किचन में ही बनाऊँगी। मैं सोची थी यहाँ पे आराम से बनाऊँगी पर नहीं हो पाया। और ये समोसा ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कभी मैंने पहले नहीं बनाया है और ये फ़र्स्ट टाइम में ही ना बहुत अच्छा बन के आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा एक पूरा रोटी की तरह बेल के फिर बीच से उसे कट लगा के और जिधर से कट लगाया था ना उधर से ही मोड़ के कोन बनाया, फिर आलू भर के और उसे पानी से फिर इसे दोनों जो छोर होते हैं ना उसको पकड़ के दबा दिया। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप में बन गया ये समोसा 3 कोना वाला। और इसी तरह बनाती गई। मैं तो सोचती थी बहुत ही टफ़ है, बट हो गया, बन गया और फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तेल भी गर्म हो गया और मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, इसीलिए आराम आराम से एक एक करके फ्राई करूँगी, नहीं तो ज़्यादा तेल डालने से बर्बाद हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। जब ख़त्म हो जाएंगे तो और डाल दूँगी, लेकिन अभी थोड़े थोड़े करके इसी तरह करके मैं यहाँ पे बना करके और बनते बनते वो लोग खा रहे थे, एक एक करके मैं देते जा रही थी और बहुत अच्छे से वो लोग खाएं। और यहाँ पे फिर बनाते बनाते दिव्यांशी की डिमांड हो गई कि निमकी चाहिए, तो मैं वही वाली जो गुथी थी ना समोसे के लिए उसी को मैं एक लोया रख ली थी एक, और उसी से देखिए मैं यहाँ पे निमकी काट करके और डाल दी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं जो समोसे वाले में होती है, वही निमकी वाले में भी होती है। तो नमक मैंने थोड़ा पहले ही डाला हुआ था समोसे के लिए ही, तो इसमें और वापस से मुझे कुछ नहीं डालना पड़ा। और मेरे चोखे बच गए थे ना, जब आलू बच गए तो मैं उसे छोटे छोटे से बॉल बना ली और वहाँ पर मैं बेसन का बैटर बना के रखी हूँ, तो उसी में डुबो करके और ये आलू चॉप मैं निकाल लूँगी क्योंकि वो भी चाहिए। और इसके बाद ना उसे ठकुआ भी चाहिए था, लेकिन मैं ठकुआ नहीं बनाई, बोली कि बहुत हो गया। फिर ये देखिए जब मैं ये आलू वाले बना लूँगी ना तो इसमें थोड़े से बच जाएंगे मेरे बैटर, तो उसमें वो बोली कि पकौड़ी बना दो, तो मैं फिर पकौड़ी के लिए बचा के रख ली उसके, फिर पकौड़ी भी बनाई। तो मैंने ये 2 चीज़ों से ना बहुत सारी चीज़ें बना ली है, आलू चॉप, निमकी, समोसे, पकौड़े, बस ठकुआ नहीं बना। और ये लोग बहुत मज़े किए और बहुत देर तक इंतज़ार किए अपने पापा का, लेकिन अभी तक उसके पापा नहीं आए हैं। और इधर मैं ना जो जितने भी बचे हुए थे वो मैं सारा डाल दी हूँ अभी बनने के लिए, फिर ये सारे निकाल लूँगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो दिव्यांशी की जो टीचर है ना, जो वहाँ पे वो ट्यूशन जाती है, तो वो वहाँ से रसगुल्ला लेकर के आई थी, स्वीट्स लेके आई थी, तो वो बोली कि कुछ बना दो, मैं आंटी को दे आऊँगी। तो मैं उसे दे दी, वो दे देगी। और ये देखिए अब वो लोग की इंतज़ार ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर उसके पापा आ रहे हैं, तो दोनों देखिए कैसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पापा का। और मैं जिस दिन भी कुछ भी बनाती हूँ ना उस दिन ये लेट आते हैं, तो मुझे वही मैं यहाँ पे बातें कर रही थी, इसीलिए ये हंस रहे हैं। और दोनों ही आते ही एकदम पापा से चिपक गए हैं, किस तरह से देख लीजिए। रियांश तो बहुत, ये दोनों ने पापा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं, और लोग के पापा चले जाते हैं तो सुबह से ये लोग को तो पता रहता है कि पापा काम पे गए हैं, लेकिन टाइम पे नहीं आने पे ना ये लोग थोड़े बहुत परेशान से हो जाते हैं। और यहाँ पे बाप बेटी का प्यार हो गया है। और यहाँ देखिए मैं सारी कुछ ले आई हूँ, पकौड़े अभी कढ़ाई पे ही हैं, वो नहीं लाई हूँ। और रियांश यहाँ पे फिर से पूजा करके आया है और अपने पापा का पैर छू रहा है और मेरा भी, तो वही दिव्यांशी भी छू रही है, देखिए कैसे छू रहा है। और इसकी ना एक आदत है, जब तक इसके पापा खुश रहो या फिर हाथ नहीं रखें सर पे ना, तब तक वो उठेगा नहीं, वहाँ से छोड़ेगा नहीं, चाहे वो जितना बार भी वो पैर छुए उसके पापा को रखना पड़ेगा हाथ, तभी वो हटेगा। और यहाँ पे तीनों खा रहे हैं समोसे, पकौड़े, सारी चीज़ें खा रहे हैं। और यहाँ पे ना रियांश एकदम
अच्छे से खिला रहा है। ये लोग को बहुत खुशी हो गई, अब ये लोग के पापा आ गए हैं, इतनी समय का वेट ख़त्म हो गया है। तो यहाँ देखिए बार बार रियांश ना अपने पापा को खिलाते जा रहा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके पापा भी परेशान हो रहे थे कि छोड़ो ना, मैं खुद से खा लूँगा, लेकिन ये लोग के प्यार के आगे फिर क्या कहना। तो ये देखिए खिला रहा है कितने प्यार से, कितने अच्छे से। फिर मैं कुछ भी खाना नहीं बनाई क्योंकि उतना में हो गया था। तो मैं यहाँ पे चाय और बिस्किट ले आई हूँ, तो यहाँ हम लोग चाय पी लेंगे और बिस्किट दिव्यांशी और रियांश खा लेंगे। तो बस उसके बाद तो हो जाएगा, खाना नहीं बनाऊँगी मैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया था इसके पापा का इंतज़ार करते करते। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और रियांश की मस्तियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये यहाँ पर लिपस्टिक लगा रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।